हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी के बारे में और आज हम लेके आए हैं टॉपिक आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्सों पे चर्चा करेंगे और पी ब्लॉकों के बारे में हम अच्छे से आज डिस्कशन करेंगे। तो बेटा देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ये वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक रखे गए हैं। तो बेटा कितने से? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सभी जो ग्रुप संख्या आपके 13 से लेकर 18 तक के होते हैं, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बेटा कैसे होते हैं? ये सब पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो जो वर्ग संख्या 13 है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखो बेटा, इसमें है ट्रिक है बैल गए इंडियन ट्रॉली से। वर्ग संख्या, ये तो बेटा वर्ग संख्या हो गई आपकी। देखो उसके बाद आ जाता है वर्ग संख्या 14, ठीक है। इसमें आता है काशी गए संत पंडित, है ना। वर्ग संख्या 15 बेटा क्या आता है आपका? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब कैसे हैं? सब हैं भिखारी, ठीक है। वर्ग संख्या 16 में ओ सलमान श्रीदेवी तेरी क्या करती है? पूजा, ठीक है। वर्ग संख्या 17 फौरन केले बरसा दो। इंस्पेक्टर क्या करेगा बेटा? इंस्पेक्टर अटेंड करेगा, ठीक है। और इसमें हीनी हरकर आए, एक बार हीनी हरकर आए और एक्शन मार के भग गए, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ही नी अर कर और एक्शन मार के भग गए। बात समझ में आ रही बेटा आपके? तो वास्तव में ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका ये पीरियड नंबर 1 मान लो, ये पीरियड नंबर 1 हो जाता है और ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, यहाँ पीरियड नंबर 5, यहाँ पीरियड नंबर 6। ये सब क्या हैं? ये सभी बेटा हैं पी ब्लॉक के तत्व। ये सब क्या हैं? ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके लिए? अच्छा, ये पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, किसी भी एलिमेंट्स का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कोष में एंटर करें, किसी का भी करवा लो। अब मान लीजिए इनका बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है बेटा 5, ठीक है ना। इसका कितना होता है? 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है। मानी नाइट्रोजन करवा लेते हैं, किसी का भी ले लो। मानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, 1s2 2s2 2p5 2p5 नहीं, यहाँ पे 4 3 7 होता है, 2p3 आएगा, 2p3। कहने का मतलब ये है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी कोष में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी कोष में गया, ठीक है। इसलिए ये सभी एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। किसी का भी देख सकते हैं आप, सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी कोष में जाएगा। मान लीजिए अब आपने लिख दिया फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ले लो या फास्फोरस ले लो, सिलिकॉन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है बेटा। मान लीजिए कार्बन ले लिया, चलो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। इसका करते हैं 1s2 2s2 2p4 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ गया बेटा? देखेंगे आप पी कोष में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी कोष में जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कार्बन भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। अर्थात इनमें से हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी कोष में जाता है। इसी कारण इन्हें सभी को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के, देखो बेटा बाह्य कोष ये है, बाह्य कोष के पी कोष में एंटर करता है, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, लिखो परिभाषा, लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग डाल लो और लिखो परिभाषा, लिखो बे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के पी कोष में प्रवेश करता है, बाह्य कोष के पी कोष में प्रवेश करता है,
ठीक है बेटा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी कोश में प्रवेश करता है। देखो बेटा, बाह्य कोश के पी कोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नई लाइन से बेटा एक लाइन छोड़ करके पॉइंट बनाइए, पॉइंट ऐसे नई लाइन से और लिखिए इसमें। देखो इन्हें आवर्त सारणी में, इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग संख्या, इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में रखा गया है। इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में रखा गया है, और 18 में रखा गया है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आप लोगों के लिए इसके बारे में? ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना लिखा के दिखाएं, एक मतलब जो होता है एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाएंगे तुम्हारे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा इसको नोट करो। मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट में कैसे लिखते हैं किसी एक का, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक ग्रुप का देख लेते हैं। सबका तो नहीं करेंगे बेटा, सबका करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में ही। ठीक है बेटा, तो देखते हैं खैर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक का देखते हैं। देखो, बैल गए इंडियन ट्रॉली से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, लास्ट में आता है यू टी लिख सकते हो। ठीक है, यू टी। अब देखते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका कितना होता है बेटा? इसका होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है बेटा 31, और इसका कितना होता है इंडियम का? इंडियम का होता है बेटा यहाँ पर 49, टेल्यूरियम का होता है 81 और इसका होता है 113। चलो अब हमें लिखना है इसका, क्या लिखना है बेटा? इसका हमें लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बस जनरली हम क्या काम करते हैं, देखो जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, बोरान का 5 एटॉमिक नंबर लिख दिया, लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये लिख देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल का साइन जनरली लगा देते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा उचित नहीं है लगाना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे ये लगा सकते हैं, इसका मतलब रेशियो होता है, तो फिलहाल ऐसे लिख दे तो वो भी सही है, लेकिन ये वाला ज़्यादा उचित है। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हो आप लोग। फिलहाल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कैसे लिखेंगे हम, ये वाला ज़्यादा उचित तरीका लिखने का। तो इसका 1s2 2s2 2p1, शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, या करके देखो लिख सकते हैं हम, इसका लिख सकते हैं बेटा हीलियम, हीलियम लिख दिया। ठीक है, 2 एटॉमिक नंबर हो गया, हीलियम कितना होता है 2, और क्या बचा 2s2 2p1। समझ में आ रहा है बेटा आपके? इसका देखो 13 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। ठीक है, 3p6 3s1 क्या होगा 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इतना ही देखते हैं कितना हो गया बेटा। 13 करना है, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 और 12 और 1 13। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इस चीज़ को हम? शॉर्ट में हम लिखेंगे नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 10, तो 10 तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और 3s2 3p1। ठीक है, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, यहाँ हम लिखेंगे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और प्रोडॉन। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3s2 3p 4s2 4p1, यहाँ पे 5s2 और 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1। बेटा बहुत बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ आपके लिए, इंटर में सभी चीज़ काम में आएंगी, सभी चीज़ें ये, और आपको कंपटीशन में तो काम में आनी ही आनी है, 11th क्लास का तो है ही है। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट में ऐसे करते हैं बेटा, और भी तत्वों के आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट में अपने आप करना सीख लेना। ठीक है बेटा,
तो इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा और हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में, बाह्य कोष के पी उपकोष में ही एंटर कर रहा है। देखो पी उपकोष में सभी में एंटर कर रहा है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए कि ये सभी तत्व इसके नीचे ये, 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 मतलब इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये क्यों रखे गए हैं? इसको ऐसे क्यों नहीं रखा गया? BAALGA ऐसे क्यों नहीं रखा गया? ऐसे नहीं रखा गया बेटा, ऐसे क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे जो मेंडली भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि जो तत्व होते हैं एक जैसे समान गुणधर्म हमारे तत्वों को एक के नीचे एक रखा जाता है, ठीक है। और इस आवर्त सारणी की ये आवर्त सारणी बनाई गई है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या कहा गया है बेटा? जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन तत्वों के बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होंगे उनको एक के नीचे एक रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 2p1 3p1 ये आ रहा है, 1 आ रहा है। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग एक जैसे हैं, इसी कारण इनको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो समझने में क्या जा रही है? ठीक है बेटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब बात ये आती है सर बी के नीचे एल्यूमिनियम का रखा है, बी के नीचे हम तो Ga रखते हैं, हम तो बी के नीचे Tl लिखते हैं। बी के नीचे एल्यूमिनियम क्यों लिखा है बेटा? इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो बी के कोष जो होते हैं, बी के जो कोष होते हैं बेटा देखो 1 और 2 कोष होंगे यहाँ पर बेटा, देखो 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे कोष कितने होंगे? 3 होंगे। एल्यूमिनियम कोष कितने होते हैं? 1 2 और 3। तो कोषों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं और कोषों की संख्या ही आवर्त संख्या होती है। तो बेटा बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो बे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिया है। यहाँ आपको दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में एंटर कर रहा है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा देता हूँ। बेटा बात समझ में आ गई? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये क्यों कहलाते हैं? फिर से परिभाषा सुनाता हूँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। बे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य उपकोष से पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया नहीं आया बेटा इस बात? चलो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है बेटा। देखते हैं बाह्य कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा पी कोष के लिए है। पी कोष नहीं बेटा, पी ब्लॉक के बाह्य कोष का या पी ब्लॉक के मध्य को खाली लिखो। पी ब्लॉक का आपको पता है पी ब्लॉक चल रहा है, ठीक है बेटा। तो बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्या होता है? बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2NP126, ठीक है। NS2NP126 समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ग संख्या देखो 13 14 15 16 17 और 18 होता है। ये तो होते हैं पी ब्लॉक बेटा। अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका लिखेंगे सिर्फ तो कितना आएगा? NS2NP1। इसका होता है बेटा NS2NP2, ठीक है। इसका होता है बेटा NS2NP3। इसका होगा बेटा NS2 और NP4। इसका होगा बेटा NS2NP5 और इसका होगा बेटा NS2NP6, ठीक है। तो बेटा देखो ये सबका अलग अलग ग्रुपों का मैंने लिखा है, लेकिन सबका सभी ग्रुपों का एक साथ में कहूँ तो कहूँगा NS2। देखो NS2 सभी में है, कॉमन है, लेकिन ये P1 2 देखो P का बेटा देखो 1 और P का 2, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ। ये देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो NP126 ऐसे लिख देते हैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे ब्लॉक का। समझ में आ रही बेटा बात? ये एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। तो ये बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा NS2NP1 से
6। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया पूरे वर्ग का। लेकिन ग्रुप की बात करें, 13वें ग्रुप का ये होता है बेटा, इस ग्रुप का ये होता है, इस ग्रुप का ये होता है, इस ग्रुप का ये होता है। भरोसा नहीं हो तो बेटा एन की वैल्यू रख के देख लो। मानिए एन की वैल्यू हम रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, मान लीजिए हम इसका निकालना चाह रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका, देखो एन की बना दिया तो 1s2, इसका क्या जाएगा, देखो बेटा एन की बना दिया तो 1s2 और यहाँ पे 1p1। तो बेटा p में तो 1 होता ही नहीं है, 1p तो नहीं, 2p होता है ना, तो हमें यहाँ पे ये नहीं रखेंगे, हम n = 2 रखेंगे। तो यहाँ का 2s2 और 2p1, n = 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3s2 3p1, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4s2 4p1। समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो बेटा ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं इस तरीके से ग्रुप के। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बेटा आप लोगों के, आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है। समझ में नहीं आया तो बताओ, कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देख लो, अच्छा फिर देख लो, एक बार क्लियर कर लो इसको। जैसे वर्ग संख्या 13 है बेटा, ठीक है, तो 13 को देखो, बैल गए इंडियन ट्रॉली से, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। इसमें 5 होता है, यहाँ कितना होता है बेटा 13 होता है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आता है, इसका लिखते हैं तो 1s2, ठीक है, और 2s2 2p1। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, शॉर्ट में हम लिखते हैं या करके बता रहे हैं आपको, हीलियम लिख देते हैं, हीलियम, और आ जाता है 2s2 2p1। अभी समझाया था आपके लिए। इसके शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं नियॉन, और यहाँ लिख देते हैं 3s2 3p1। यहाँ लिख देते हैं बेटा हीनियर आर्गन, यहाँ देते हैं बेटा 4s2 4p1, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टॉन ले देते हैं, फिर देते हैं हम 5s2 5p1। तो ऐसे ही बेटा लास्ट में आता है ns2 np1। बात समझ में? तो ऐसा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम। समझ में आया बेटा? इसका ns2 np1 समझ में आया कैसे आ गया? तो वर्ग संख्या 13 है तो इसकी ट्रिक देखो, 13 है तो 3 है लास्ट में, तो ns2 np1। और वर्ग संख्या 14 का लिखना है हमारे लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखेंगे, 4 है लास्ट में, तो ns2 और np2। वर्ग संख्या 15 का लिखना है तो 5 है लास्ट में बेटा, तो देखो इसका ns2 np3, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, ठीक है। ये एक एक वर्ग के हो गए, लेकिन हमें एक साथ पूरे ब्लॉक का लिखेंगे तो हम लिखेंगे ns2, तो ns2 तो सभी में आ रहा है, ns2 और np1 to 6। समझ में आया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना? समझ में आ गया बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो ये हो गया आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने पूरे ब्लॉक का बता दिया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक एक वर्ग का भी समझा दिया कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको बता दूं बेटा, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़े हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम सामान्य या नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। एस या पी ब्लॉक के तत्वों को हम सामान्य या नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। बेटा एस या पी ब्लॉक के तत्वों को हम सामान्य नॉर्मल तत्व भी कहते हैं। कारण क्या है एस ब्लॉक के तत्वों को सामान्य या नॉर्मल तत्व कहने का? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के रूल से हो जाते हैं, सही आते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी अपवाद नहीं आता है। इसीलिए इन तत्वों को सामान्य तत्व या नॉर्मल तत्व कहा जाता है। नई लाइन से पॉइंट बना के लिखिए, लिखो बेटा एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य या नॉर्मल तत्व कहा जाता है। सामान्य या नॉर्मल तत्व कहा जाता है, सामान्य या नॉर्मल तत्व कहा जाता है, क्योंकि जब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो जाता है। तो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो जाता है, अर्थात इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद नहीं है। अर्थात इन तत्वों में से कोई भी तत्व, अर्थात इन तत्वों में से कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद नहीं है। अर्थात इन तत्वों में से कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद नहीं है। अर्थात इन तत्वों में से कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? नया पॉइंट को एक और नया लाइन से बना करके लिखो, पी ब्लॉक के तत्वों में, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु उपधातु, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु उपधातु तथा अधातु सभी आते हैं।
पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, उपधातु और अधातु सभी आते हैं। समझ में आई बात बेटा आप लोगों के? ठीक है। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो कैसे निकालते हैं? वर्ग संख्या देखो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ट्रिक है निकालने की। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा वर्ग संख्या इन सब के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो इन सब का सामान्य ये है क्या? ये पी ब्लॉक तो है पूरा। ठीक है, अब जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं बेटा? 3 है लास्ट में 3, तो इसको लिखेंगे NS2NP1। यहाँ 4 हैं तो NS2NP2, दो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ NS2NP3, इसका NS2NP4, इसका बेटा NS2NP5, इसका बेटा NS2NP6। ये सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया सभी वर्गों का अलग अलग। सही वर्गों का अलग अलग हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। लेकिन पूरे पी ब्लॉक के हम बात करें, पूरे पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास एक साथ लिखने की, तो हमें देखते हैं पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2NP1 से 6। देखो बेटा 1, बेटा NS2 सभी में है 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास को? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों के। ये चीज़ नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, ये वर्गों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, और ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में विशेष जानकारी देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा बड़ा भी है, तो बेटा थोड़ा सी बड़ी वीडियो बन सकती है। वो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट्स करो जरूर आइएगा, वीडियो आपको कैसी लग रही है फटाफट लाइक ठोक दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।